क्या आप शोहर या बीवी का शक करना, निगरानी करना या गुस्से में तलाक की धमकी देना जेल पहुंचा सकता है? जी बिल्कुल। इस्लामाबाद में पास होने वाला नया कानून घरों के अंदर के मामलात को पहली बार जुर्म बना रहा है। ये नया कानून जो हाल ही में पाकिस्तान की पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 के नाम से मंजूर किया गया। इस्लामाबाद की हदूद में घरेलू तशद्दुद की एक और नई निस्बतन वसी तारीफ मुतारिफ करवाता है। इस कानून की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद नहीं है, बल्कि वो रवैये भी शामिल किए गए हैं जिन्हें माजी में अमूमन घरेलू मामला कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता था। मिसाल के तौर पर, घरेलू रिश्तों में जुड़े अफराद की मर्जी के खिलाफ इनकी सरगर्मियों पर नजर रखना, बिला जवाज शक शुबा की बुनियाद पर निगरानी करना या बगैर ठोस वजह के तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना अब बाकायदा तौर पर काबिल सजा जुर्म तस्वर किया जाएगा। कानून के मुताबिक ऐसे जराइम में मुलविस शख्स को कम से कम 6 माह और ज्यादा से ज्यादा 3 साल कैद की सजा होगी, जबकि जुर्माना 1 लाख रुपया भी आयद किया जा सकता है। इस कानून का इतलाक जो है फिलहाल सिर्फ इस्लामाबाद के हदूद तक महदूद है, ताहम इस एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है जो मुस्तकबिल में दिगर सूबों या इलाकों के लिए भी रास्ता हमवार कर सकता है। कानून साजों का मौकफ है कि इस इक़दाम का मकसद घरेलू जिंदगी में ताकत के नाजायज इस्तेमाल को रोकना और खास तौर पर कमजोर फरकीन बिलखसूस खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ताहम इस कानून की मंजूरी के बाद सोशल मीडिया पर एक वसी बहस छिड़ चुकी है। बहुत से सार्फिन का ख्याल है कि यह कानून घरेलू रिश्तों की फितरती साख्त और तवाज़ुन को मुतासर कर रहा है, और नाकदीन के मुताबिक बाज शकीन जो है इतने वहम है कि इनका गलत इस्तेमाल मुमकिन है, उनका ये कहना है, और इसके नतीजे में घरेलू तनाज़ात अदालतों तक गैर ज़रूरी तौर पर पहुंच सकते हैं। कुछ अफराद ये भी कहते हैं कि यह कानून खवातीन को ऐसे इख्तियारात दे रहा है जो गैर ज़रूरी या गैर बुनियादी हैं, और इससे खानदानी निज़ाम में अदम एतमाद और कशीदगी पैदा होने का भी खदशा है। दूसरी जानिब कानून के हामियों का मौक़िफ़ इसलिए बिल्कुल बरअक्स है। इनके मुताबिक पाकिस्तान जैसे मुआशरे में जहां घरेलू तशद्दुद अक्सर रिपोर्ट ही नहीं हो पाता, इसे कवानीन वक्त की अहम ज़रूरत समझते हैं। इनका कहना है कि ज़हनी और जज्बाती तशद्दुद जिस्मानी तशद्दुद से कम तकलीफ देह नहीं होता, इसे हमेशा संजीदगी से नहीं लिया जाता। निगरानी, धमकियां और नफ्सियाती दबाव ऐसे अवामिल जो है ना, जो किसी अफराद की ज़िंदगी को, ज़हनी सेहत को ख़राब कर सकते हैं, और अगर कानून इनके खिलाफ खामोश रहेगा ना, तो उस शख्स के पास इंसाफ का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये कानून दरअसल एक बड़ी समाजी बहस को जन्म देता है। क्या रियासत को घरेलू रिश्तों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए, और अगर हाँ तो किस हद तक करनी चाहिए? कुछ लोगों के नज़दीक ये मुदाखलत नहीं है, जिंदगी में दखल अंदाजी है, जबकि दूसरों के नज़दीक ये इंसानी वकार और बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागज़ीर है। हकीकत शायद इन दोनों के इंतहा के दरमियान कहीं मौजूद है, जहां कानून का दस्त मुहतात और मुनसिफाना इस्तेमाल ही इसकी कामयाबी या नाकामी का तायन करेगा। बिलाखिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 के महज एक कानून दस्तावेज नहीं, बल्कि पाकिस्तानी मुआशरे में बदलते हुए समाजी रवैये और इक़दाम की अक्कासी भी करता है। इसके असरात जो है वक्त के साथ साथ वाज़ेह होंगे, और ये देखा जाएगा कि आया ये कानून वाकई घरेलू तशद्दुद के सद्देबाद में मौसर साबित होता है या नई पेचीदगियां पैदा करता है। असल इम्तिहान कानून के अल्फाज में नहीं है, बल्कि इसके नफाज, तशरी और अमली इतलाक में पोशीदा है। बहुत से लोग इस कानून के पास होने के बाद घबरा चुके हैं, और बहुत से लोग सुख का सांस ले चुके हैं। इस कानून के पास होने पर आप भी अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।